हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 का अंतिम पोएट्री का पाठ लेकर मैं उमेश मिश्रा एक बार फिर से प्रस्तुत हूं और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे खासे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो हम कक्षा 10 के अंतिम पाठ, पोएट्री के अंतिम पाठ ए नेशन बिल्डर पाठ को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसे R.W. इमर्सन महोदय ने लिखा है। R.W. इमर्सन जो एक क्लर्गी मैन थे और इसके साथ साथ उसके ये प्रेसिडेंस भी चुने गए थे और ये एक अच्छे लेखक थे और बहुत ही बड़े देशभक्त थे। यह कविता उन्होंने देशभक्ति को समर्पित करते हुए यह कविता लिखी है, जिसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जस्ट एंजॉय दिस लेसन। लेखक लिखते हैं कि नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। एक छोटा सा पाठ है, बहुत छोटा सा पाठ है, 8 लाइन का पाठ है, और लेकिन यह एक हमको बहुत बड़ा संदेश देकर जाने वाला पाठ है। हमारे देश के प्रति हमारे अंदर एक बड़ी भावना को भरने वाला यह पाठ है और इस पाठ को आप ध्यान पूर्वक देखिए और इसको समझिए। लेखक लिखते हैं कि नॉट गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, लेकिन यहां पर सोना नहीं बल्कि गोल्ड का मतलब धन होगा। तो नॉट गोल्ड धन नहीं, बट केवल ओनली सिर्फ मेन व्यक्ति कैन सकते हैं, मेक बना सकते हैं ए पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल का मतलब लोग, जिसे आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब पीपल के ठीक पहले अगर कोई भी आर्टिकल अगर आ जाता है तो इस पीपल का मतलब होता है देश। इस पीपल का मतलब होता है देश। चाहे जो आर्टिकल आ जाए, चाहे ए एंड दी, आप जानते हैं 3 आर्टिकल्स होते हैं। ये तीनों आर्टिकल्स, जैसे किसी दिशा के नाम के पहले अगर कोई आर्टिकल आ जाता है या हम डिफिनिट आर्टिकल को ही मान लें, अगर द का प्रयोग हो जाता है तो उसका मतलब उस दिशा की देश हो जाता है। तो ठीक जैसे मैंने कह दिया द वेस्ट इज आर गुड कंट्रीज, मतलब जो पश्चिमी देश हैं वे पश्चिमी देश अच्छे देश हैं। तो अगर दिशा के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो उस दिशा के देश का बोध हो जाता है। अगर हम पीपल के पहले हम ए एंड द मतलब की आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थात इसका मतलब भी देश हो जाता है। तो लेखक लिखते हैं कि कवि लिखते हैं कि नॉट गोल्ड धन नहीं, बट लेकिन ओनली सिर्फ मेन व्यक्ति कैन सकते हैं, मेक बना सकते हैं ए पीपल एक देश को ग्रेट महान एंड और स्ट्रांग मजबूत। धन नहीं बल्कि व्यक्ति एक देश को महान और मजबूत बना सकते हैं। आपके पास बहुत अधिक धन है, देश बहुत अधिक धनवान देश है, लेकिन अगर उस देश के व्यक्ति देश प्रेमी नहीं है तो वह देश कभी महान नहीं हो सकता। तो कवि के कहने का आशय है कि धन नहीं, केवल व्यक्ति एक देश को महान और मजबूत बना सकते हैं। मेन वे व्यक्ति, उनकी क्वालिटीज को बता रहे हैं। जो व्यक्ति देशभक्त होते हैं, देश के प्रति समर्पित होने वाले जो व्यक्ति होते हैं, देश का नाम ऊंचा उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी क्वालिटीज को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि मेन व्यक्ति जो फॉर ट्रूथ सच्चाई के लिए एंड और ऑनर्स सेक और सम्मान के लिए। ये एक शब्द आया यहाँ पर सेक, जिसका मतलब कोई एक विशेष कोई हिंदी नहीं होती है। सेक का मतलब उस जिस शब्द से यह जुड़ा होता है उस पर अधिक जोर दे दिया जाता है। सेक का मतलब यही होता है, उसकी और कोई हिंदी नहीं होती है। तो मेन व्यक्ति हूं जो फॉर ट्रूथ सच्चाई के लिए एंड ऑनर्स सेक और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट दृढ़
खड़े रहते हैं एंड और सफर कष्ट झेलते हैं लॉन्ग लंबा। व्यक्ति जो सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए दृढ़ खड़े रहते हैं और कष्ट झेलते रहते हैं। और ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति हु जो वर्क कार्य करते हैं व्हाइल जबकि अदर्स दूसरी स्लीप सोते रहते हैं। लेखक यहाँ पर उस व्यक्ति के क्वालिटी को बताते हैं कि जो देश के प्रति समर्पित होता है, जिसकी वजह से देश महान बनता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति से कंपैरिजन करते हुए उस व्यक्ति को बताते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं और जो अपना समय इधर उधर के कार्यों में या सोने में या अनकंट्रोल्ड लाफ्टर में वेस्ट कर देते हैं, इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। द पोएट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द पर्सन्स। तो लिखते हैं कि धन नहीं, सिर्फ व्यक्ति एक देश को महान और मजबूत बना सकते हैं। व्यक्ति जो सच्चाई और सम्मान के लिए दृढ़ खड़े रहते हैं और लंबा कष्ट झेलते हैं। और बहादुर व्यक्ति, ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति हु जो वर्क कार्य करते हैं वाइल जबकि अदर्स दूसरे स्लीप सोते हैं। बहादुर व्यक्ति जो कार्य करते हैं और जबकि दूसरे सोते हैं। हु जो डेयर जो साहस से खड़े रहते हैं वाइल जबकि अदर्स दूसरे फ्लाई भाग जाते हैं। और वे जो साहस से खड़े रहते हैं और जबकि दूसरे भाग जाते हैं। कोई आवश्यकता पड़ने पर कुछ लोग भाग जाते हैं, पहले ही भाग जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आवश्यकता में बहादुरी से खड़ा रहता है सिर्फ वह एक अच्छा देशभक्त होता है। कि बहादुर व्यक्ति जो कार्य करते हैं और जबकि दूसरे सोते रहते हैं, और जो साहस से खड़े रहते हैं जबकि दूसरे उड़ जाते हैं अर्थात भाग जाते हैं। वे मतलब कौन? मतलब बहादुर व्यक्ति जो हमेशा खड़े रहते हैं, साहसी व्यक्ति होते हैं, सच्चे व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वे बिल्ड निर्माण करते हैं ए नेशंस, एक राष्ट्र के पिलर्स, नींव का डीप गहरा। और वे एक राष्ट्र की नींव का गहरा निर्माण करते हैं, एक राष्ट्र के नींव को गहराई प्रदान करते हैं। और लिफ्ट उठाते हैं देम उन्हें टू द स्काई, आसमान की तरफ, आसमान तक। वे राष्ट्र की नींव का गहरा निर्माण करते हैं और उन्हें आसमान तक उठाते हैं, मतलब देश का नाम आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से R.W. इमर्सन के द्वारा लिखित यह एक सुंदर कविता कक्षा 10 के पोइट्री का अंतिम पाठ आप लोगों ने पढ़ा। और फिर अगले वीडियो में हम किसी दूसरी टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। आप लगातार चैनल से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।